और यहाँ से देखिए बिल्कुल संगम के दर्शन करिए। और यहाँ पर देखिए गणपति जी उतरिए उतरिए उतरिए। और यहाँ पर ये शिला लेक है, इसमें लिखा हुआ है कि विक्रम संवत 1868 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1 लाख रुपए में हुआ था। यह देखिए ऐसे कश्यप महाराज के दर्शन और किसी देवालय में नहीं हुए होंगे। और यहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन मार्कंडेश्वर जी का मंदिर है। नर्मदे हर। आज 25 दिसंबर और सुबह के लगभग 7 सवा 7 बजे और रात्रि को हम जलाराम आश्रम में रुके थे रून गांव में। और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए आश्रम परिसर। यहाँ से देखिए पीछे करजन नदी है और करजन नदी को पार कर सुखदेव जाना होता है। यहाँ से आगे यहाँ पर करजन और नर्मदा मैया का संगम होता है। और धुंध की वजह से दिखाई नहीं देगी करजन मैया, तो शायद कैमरे में, या वो रही करजन मैया। और कुछ मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मंदिर भी बना है मणि नागेश्वर का। और वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था पिछली परिक्रमा की कि अभी जहाँ पर आश्रम में पहले वहाँ पर गांव हुआ करता था और रूंड गांव यहीं पर था, मगर बाद में धीरे धीरे विस्थापित होते रहे। और अभी रूंड गांव यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी पहले। और जब मैया में बाढ़ आती थी तो चारों तरफ गांव के पानी हो जाता था। और यहाँ पर जो ये आश्रम है देखिए, यहाँ पर हमारे परिवार के सब घर थे मामा लोगों के। ये मंदिर ऊपर है। हाँ इधर हनुमान जी है। आओ हनुमान जी की जाके आए पहले। और ये रहे हनुमान जी। पहले बहुत छोटा मंदिर था, बाबा जी ने यहाँ पर मंदिर बनाया है। हनुमान जी वही है। और यहाँ पर शिव जी का और कृष्ण भगवान का मंदिर था, बहुत ही पुराना। बड़ौदा के राजा गायकवाड़ ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। और वो ऊपर मणि नागेश्वर का मंदिर बनाया। ये इमली का पेड़ है, इसके नीचे हमारे पशु बांधा करते थे, गाय भैंसे। और यहाँ पर घर था। और यहाँ पीछे खटिया डाल के मैया के दर्शन किया करते थे। और यहाँ से मैं मैया के दर्शन करवाता हूँ आपको। इस बार पानी आया तो बाबा जी बोल रहे थे बहुत सा टूट चुका है, मगर इतना नहीं टूटा है। यहाँ से दर्शन कीजिए नर्मदा मैया के। देखिए वहाँ आगे करजन और नर्मदा मैया का संगम होता है। और ये सामने जो बेट दिखाई दे रहा है, ये पूरा बेट व्यास बेट। और ये देखिए शिव जी का मंदिर है। उस तरफ से है कि इस तरफ से? दोनों तरफ से है। अंदर से
और यहाँ पर शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि वासुकी नाग ने यहाँ पर तपस्या की थी और इसीलिए इसे रुद्र कुंड भी कहते हैं। और धीरे धीरे अब ब्रश होते होते रुद्र कुंड से सिर्फ रुंड रह गया। और यहाँ से हम नर्मदा मैया में स्नान हेतु जाया करते थे और खेतों में जाने का रास्ता भी यही था। और यहाँ से देखिए बिल्कुल संगम के दर्शन करिए और वो सामने मंदिर वहाँ पर है सुखदेव जी का और यहाँ पर ये व्यास जी का मंदिर है। सुखदेव जी और व्यास जी की कथा भी बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि उस तट पर व्यास जी रहते थे और सुखदेव जी माता के गर्भ में थे और उनका जन्म नहीं हो रहा था। तब पिता व्यास जी ने सुखदेव जी से जन्म लेने की प्रार्थना की और सुखदेव जी ने ये वचन मांगा कि मैं जन्म तो लूँगा मगर संसार में नहीं बंधूंगा। और बाद में जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो वो घर से निकल पड़े, मगर पिता होने के नाते व्यास जी भावनावश उनके पीछे पीछे भागने लगे। और व्यास जी का एक नियम था कि वो नर्मदा मैया के पात्रों का उल्लंघन नहीं करते थे और इसीलिए सुखदेव जी यहाँ से मैया को पार कर इस तट पर आकर बस गए और व्यास जी वहाँ रहे। गणपत जी, और ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट हुआ करता था और राजा के आदमी पहले यहाँ पर पहरा देते थे। यहाँ पे ये गांव का मेन प्रवेश द्वार था। यहाँ से ये जो अवशेष पड़े, ये है ना यहाँ। हाँ, बराबर है। मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ से था। और आश्रम के पास से ये पगडंडी है और यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे खेतों में होकर रास्ता जाएगा करजन मैया के किनारे पर। घनघोर जंगल आ गया गणपत जी। उतरो उतरो भाई, झंडा लगा तो है। कहाँ से, मतलब इधर कहाँ जा रहे हो? दो तीन है वो देखो। हाँ, उधर भी है, इधर भी है, बहुत सारी पगडंडियाँ है। जहाँ से ठीक लगे वहाँ से उतरो। और ये नाला आ जाता है, मैया का पानी बरसात में आ जाता है। और सुबह सुबह प्रकृति को फील कीजिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए। हो जाते भैया। और पहले गणपत जी यहाँ से हम आते थे खेतों में, इधर से, और इस जगह पे बहुत डर लगता था छोटे थे तब। पता नहीं, जगह ही ऐसी थी। यहाँ पे शायद पहले कोई मंदिर भी हुआ करता था छोटा सा। और यहाँ पे सब, हाँ अभी भी करते। देखिए ये भमरी माता का स्थान है और यहाँ पे लोग पूजा विधि करते हैं। अभी भी कुछ सामान पड़ा है। पहले यहाँ पे कंगा बंगड़ी सब रहा करता था और तेल भी रहा करता था। तो बच्चे आते थे तो तेल वगैरह यहीं से लगाते थे नहाने के बाद। कंगा भी यहीं से करते थे। और ये खेतर अपना है, ये ऊपर वाला, ये हमारे मामा का खेत है। तुम्हारे पिता स्वरूप निकल गए बराबर से, सामने से आ रहे।
चढ़ो चढ़ो धीरे धीरे। और ये पूरी मिट्टी सुबह सुबह ओस की वजह से गीली हो जाता रास्ता, पूरा चिकनी मिट्टी है। और यहाँ से देखिए जैसे ही बेखड़ को पार करते एक करजन मैया आ गई। नर्मदे हर। और सामने देखिए नर्मदा मैया में करजन मैया का संगम हो रहा है। नर्मदे हर। नर्मदे हार, नर्मदे हार, और नाव यहाँ पर छोटी है, पैसेंजर ज़्यादा हो गए इसलिए आधों को लेकर जा रही है। कहाँ से बाबा जी आप? हम लोग एमपी मध्य प्रदेश। कहाँ से? होशंगाबाद। होशंगाबाद। आप गुजरात से? हाँ। कहाँ से? और करजन मैया को पार कर हम मैया के किनारे किनारे नर्मदा मैया की तरफ जा रहे हैं। और वो देखिए ऊपर व्यू पॉइंट, वहाँ से सुबह मैंने प्रातः में आपको मैया के संगम स्थान के दर्शन करवाए थे। और उस बेगड़ पर ही है जलाराम आश्रम है। और गणपत जी इसी स्थान के बारे में एक और बताता हूँ, और वो नर्मदा मैया से जुड़ा हुआ वाक्य है। रंग अवधूत महाराज यहाँ आए इसी एरिया में कहीं पर, ये करजन को पार करके, तो किसी पत्थर पर गरम गरम रोटी और मक्खन पड़ा हुआ था। उनको भूख लगी थी मगर उन्होंने सोचा किसी का होगा, तो उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया और आगे चल पड़े बराबर। और आगे थोड़ा गए तो भूख तो गजब की लगी थी। फिर मैया से प्रार्थना की तो आगे और पत्थर पे 2 रोटी तो पड़ी थी मगर ऊपर से मक्खन गायब था। फिर हम रंग अवधूत महाराज समझ गए कि मैया का प्रसाद है, इसका अनादर किया। पिछली बार किया तो मक्खन गया, अब की बार नहीं लिया तो रोटी भी चली जाएंगी। तो ऐसा है, मैया का प्रसाद जहाँ मिले उसे स्वीकार कर लीजिए। कोई रोटी का आग्रह करे भोजन प्रसाद का तो कर लीजिए, वरना उसमें से धीरे धीरे कमी होती जाएंगी बराबर। ऐसी है मैया की कृपा। और यहाँ आते ही एकदम से मैया का वेग बढ़ जाता देखिए। और मैया की जो वेग की ध्वनि है स्पष्ट सुनाई देती है। और दर्शन कीजिए मैया के यहाँ से, अद्भुत। गाओ गाओ भजन गाओ, गुनगुनाते रहो। और इधर देखिए सामने पूरा क्षेत्र व्यास बेट कहते हैं। और वो जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर भगवान व्यास का मंदिर है, जहाँ पर रहकर उन्होंने तपस्या की थी। और पहले यहाँ पर ब्राह्मणों का गांव था। आज से 35-40 साल पहले की बात है, जब शायद मेरा जन्म भी नहीं था। यहाँ पर एक ब्राह्मणों का समृद्ध गांव हुआ करता था। मगर एक बार मैया में बहुत बड़ी बाढ़ आई
तो सारा का सारा गांव बह गया। और यहाँ पर देखिए गणपति जी उतरिए उतरिए उतरिए, आनंद आया। और यहाँ से मैया के तट के दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है और मैया की कलाकारी है यह। और यहाँ देखिए मैया ने गिराया सब माल सामान हाँ, बंडल खाली किए मैया ने इस बार, ये पूरी बेखड़ गिरा दी। देखिए और गणपति जी दर्शकों को बता देवे कि ये परिक्रमा की वीडियो बताना इतने आसान भी नहीं है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। हमारे साथ रात को ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ, बता देते हैं, बता देते दर्शकों को नहीं पता ऐसा क्या है को, दर्शकों को नहीं पता चलना चाहिए। देखो कैसा कैसा होता है बराबर। बहुत से दर्शक आश्रम दिखाओ, आश्रम ऐसी बात है कि कल हम जलाराम आश्रम में आए तो यहाँ पर एक बकवास परिक्रमावासी सन्यासी क्या बोलो, बकवास आदमी रुका हुआ थे, जो जहाँ तहाँ आश्रमों में रुक जाते। और यहाँ पे महाराज जी बाहर गए हुए, महाराज जी मतलब आते कम है तो उसको संभालने के लिए रखा होगा। और हम गए तो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, वीडियो बनाने आ जाते हो फलाना ढीकरिया, 2 पैसे कमाने के लिए। हम सुनते रहे बराबर गणपति जी। और फिर पानी सर से ऊपर गया, तब पहचान बतानी पड़ी। तब भीगी बिल्ली की तरह घूम रहा था से मुंह छुपाकर, हाँ पूरी रात भर मुंह छुपाकर भीगी बिल्ली की तरह घूम रहा था बराबर। और महाराज जी भी आए रात को, और वो डर के मारे घूम रहा था कि वो महाराज जी को मेरी कंप्लेन करेंगे। फिर भी हमने मैया से माफी मांगी। हाँ फिर भी हमने मैया से क्षमा मांगी कि हमें अहंकारपूर्ण शब्द कहने पड़े जो हम नहीं कहना चाहते थे, मगर उस दुरात्मा ने मजबूर कर दिया ऐसे कुछ कहने के लिए बराबर। और परिक्रमा में नहीं होते तो पता नहीं अब क्या शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे ऐसे उसने शब्द प्रयोग किए थे, अगर मैया की मर्यादा नहीं होती तो पता नहीं हम क्या कर लेते। नर्मदे। देखिए वहाँ दूर आते हम करजन मैया को पार कर, तो यहाँ पर एक पगडंडी है ऊपर की तरफ, और यही पौराणिक तीर्थ सुखदेव को रास्ता जाता है। लोगों को पता नहीं होता क्योंकि यहाँ पर नहीं तो बोर्ड है, कुछ ऐसा है नहीं तो सीधे बेचारे निकल जाते। और यहीं पर भागवत के रचयिता सुखदेव जी ने तपस्या की थी इसी जगह पर रहकर, क्योंकि सामने के तट पर उनके पिताजी व्यास जी थे और वो नर्मदा मैया को पार नहीं करते थे, तो उनसे अलग होकर यहाँ पर तपस्यारत रहे थे सुखदेव जी। और यहाँ देखिए दीवार है सुखदेव जी की, कितनी प्राचीन है और भव्य है। और वो सामने सुखदेव जी का प्रवेश द्वार है। उस जमाने में भी कितना भव्य बनाया था। मूर्तियाँ देखिए, हर स्टेप पर मूर्तियाँ है और मूर्तियों पे कलर किया मगर बहुत ही पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ देखिए। गणपति जी उस तरफ भी है, बहुत सारी पौराणिक है। किनकी है वो पता लगाना मुश्किल है। हाँ इधर गणपति जी है देखिए,
चप्पल अंदर ले जाइए। ऐसे कैसे निकलोगे? इससे अच्छा उधर से आ जाते हम, दूसरा गेट से। और ये देखिए सुखदेव जी का मंदिर प्रांगण, ये दरवाज़ा और ऊपरी बनावट देखिए पूरे लकड़े की है। और यहाँ पर देखिए श्री सुखदेव जी मंदिर, सुखदेव क्षेत्र रुंड। और सामने की तरफ नंदी महाराज है नंदी महाराज, दर्शन कीजिए नंदी महाराज के। बैठो बैठो बैठो। और यहाँ पर ये गणपति जी देखिए, बहुत ही सुंदर। और इस तरफ हनुमान जी है ही भोलेनाथ। और यहाँ पर ये शिला लेके, इसमें लिखा हुआ है कि विक्रम संवत 1868 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1 लाख रुपए में हुआ था। और उस समय का 1 लाख मतलब बहुत बड़ी रकम थी। और यह देखिए ऐसे कश्यप महाराज के दर्शन और किसी देवालय में नहीं हुए होंगे। यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है विविध मुद्राओं में। मंदिर के पास में देखिए छोटा सा मंदिर है। और ये यहाँ के पुजारी जी है, इन्होंने बताया देखिए ये सुखदेव जी महाराज है, और उस तरफ बालाजी, और ये नर्मदा मैया। और बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ है। ये गुरु गादी कोई ग्रंथ है जी। और सुखदेव जी के सामने कृष्ण भगवान का मंदिर है। राधा कृष्ण विराजमान है। और ये दिया है, ये पीछे सुखदेव जी मंदिर में भी है, कश्यप वाला। घंट की आवाज़ अभी तक आ रही है। और यहाँ पर परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था होती है। पिछली बार हम यहीं पर रुके थे। और यहाँ एक बहुत ही प्राचीन मार्कंडेश्वर जी का मंदिर है, तो उनके दर्शन हेतु हम जा रहे हैं। ये मंदिर है। हाँ बिल्कुल।
તમારું ઘર છે એવું છે घर मंदिर हाँ हाँ परत असते. हाँ बहुत ओहो नर्मदे हर હવે हाँ भाई. ટેબલ મૂકતો આમાં ખુરશી. और यहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन मार्कंडेश्वर जी का मंदिर है। ये देखिए खंडित अवस्था में नंदी महाराज है। हे भोलेनाथ। और इस तरफ गणपति महाराज की अति प्राचीन मूर्ति। और यहाँ पर ये हनुमान जी है नीचे पनौती दबाई हुई। चले नर्मदे। चलो मामा रजा लिए नर्मदे यार।